सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। चलो यहाँ पर एक देखते हैं कि हाउ वी विल फाइंड द, और एक और बात बता दें वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स, x और y क्या है वेरिएबल्स। अब क्या करना है मुझे करना ये कि हाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सी, तो जैसे अभी हम लोग ने पॉलिनोमियल्स में इससे पहले देखा है कि किस तरह से हम लोग अल्फा और बीटा लेते हैं। तो सपोज कर लो x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, ये सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ जनरल फॉर्मूला ax प्लस बी वाई, जनरल इक्वेशन सॉरी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, if a alpha plus b beta plus c is equal to 0, अगर ये ऐसा सिचुएशन है तो a alpha b beta plus c is equal to 0। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि x के बदले में मैंने अल्फा लिया है, y के बदले में बीटा लिया है, तो जस्ट वी विल जस्ट रिप्लेस है a alpha plus b beta plus c is equal to 0। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। शो x is equal to 3 and y is equal to is a solution of 5x minus 3y is equal to 9। अब ये सिंपल सा, ये तो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि x is equal to 3 y is equal to 2 है, ये आपको प्रूव करना है कि बताइए ये इसका सॉल्यूशन है। तो सिंपल LHS RHS लेके हम लोग कर देंगे। LHS में लीजिए क्या है 5x माइनस 3y, तो 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, 15 माइनस 6 दैट इज 9 एंड दिस 9 इज इक्वल टू द RHS। ये 9 क्या है RHS के बराबर। तो ये वेरीफाई हो गया, ये हमने शो कर दिया कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहां तक सबको समझ में आया? ओके, चलो अब नेक्स्ट है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का दो इक्वेशन हमें दिया जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा है मेरा एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें क्या दिया इसने, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बाय सब्स्टिट्यूशन यू विल फाइंड x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4। आप लोगों को ये पता है ना कि हम लोग दो मेथड से लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स का हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब साइमल्टेनियसली अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको दो तरीके से हम निकालते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन से और दूसरा एलिमिनेशन से। तो अभी हम देखते हैं किस तरह से हम निकालते हैं। So let's see simultaneous linear equations in two variables. Equations in two variables. देखो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे भी आ सकता था, लेकिन थियोरेटिकल पोर्शन अगर आप पढ़े रहिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं पहले थियोरेटिकल पोर्शन देखता हूँ। और देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन कितना आसानी से आप लोग एक्सरसाइज वाला कंप्लीट हो गया।
ये भी होपफुली हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये सब नहीं अनजान होते, तो उनके लिए सही होता है कि भाई वी गो बाय द इनिशियल, शुरुआत से हम लोग जाएं। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में एक सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सिंपल है। देखो ये देखो y प्लस वाई और माइनस वाई हो रहा है, ये लग रहा है एलिमिनेशन मेथड से हम बहुत इजीली बना लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, काट दो इनको। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। अब x इज इक्वल टू अगर 6 है तो दूसरा निकाल लीजिए आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x यहाँ पे 6 फोर्टी, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, y 4 एंड x 6। आपको यहाँ देख लिए 6 प्लस 4 10 भी आएगा और 6 माइनस 4 आपको 2 भी आ जाएगा। सेटिस्फाई भी करना, जाहिर सी बात है सेटिस्फाई करना भी। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालते हैं, वो हम देखेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। इसमें कुछ और भी चीजें हैं इसका जो थियोरेटिकल पोर्शन में है, जैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे, किसे हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो कंसिस्टेंट क्या होता है भाई? A system of two linear equation, दो लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, in two unknowns is said to be consistent if it has at least one solution। अगर उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक हो, at least one solution हो आपको, सॉरी at least मतलब कम से कम। A system of two linear equation in two unknowns is said to be consistent if it has at least one solution। At least one solution मतलब it may have more than one solution as well। ठीक है, ये आपको अंग्रेजी समझना पड़ेगा। एट लीस्ट वन सोल्यूशन मतलब मे हैव मोर देन वन सोल्यूशन, वन या वन से ज्यादा। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपको, या तो वन होगा या वन से ज्यादा होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। इनकंसिस्टेंट क्या है? अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल। या वन से ज्यादा में तो सब तो इंक्लूड हो गया ना भाई, बचा क्या? तो इनकंसिस्टेंट कौन होगा? जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो, वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इज इट क्लियर? तो कंसिस्टेंट में आपको जितने भी सॉल्यूशन वाले हो गए सारे कंसिस्टेंट। जाहिर सी बात है सॉल्यूशन अगर नहीं देता तो कंसिस्टेंट कहाँ हो? अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते हो, आपको मार्क्स नहीं आता, तो आप भी कंसिस्टेंट नहीं हो। ठीक है, वही समझ लो कि अगर आपको मार्क्स नहीं आ रहा है तो यू आर गिविंग नो सॉल्यूशन और एंड यू आर इनकंसिस्टेंट। अगर आपको मार्क्स आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अच्छा बुरा जो मतलब कुछ भी मार्क्स आ जा रहा है, यू आर गेटिंग समथिंग, तो उसी तरह यहाँ वन या वन से ज्यादा कुछ भी सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। नाउ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन थ्रू ग्राफिकल मेथड्स। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहां तक कोई परेशानी किसी को? ओके गुड। मोनाली ने तो इंटरव्यू मार दिया, बट कौन चला गया? फिर तो कम ही हो गया यार। अच्छा ज़्यादा गया, चलो। एंड व्हाट अबाउट अदिति? अदिति कहाँ है? ये भी प्रॉब्लम होता है ना कि बारिश होती है तो लाइट नहीं आती तो सब गड़बड़ हो जाता है, ये भी केस होता है। हम लोग उन्हें बहुत अपने आप में हम लोग अजूबा हैं। एक तरफ तो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और कोशिश करते हैं भाई सरकार भी कहीं ना कहीं फेवर करती है, और दूसरी तरफ एक बेसिक जो चीज़ है, बेसिक जो होता है, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग, बिजली, वो नहीं रहता है। तो ऑनलाइन क्लास क्या घंटा लेंगे। खैर
तो यही बात है कि बेसिक चीज़ें नहीं है और हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। मेरे नाना जान कहा कहते थे कि इंडिया हमारा मॉडर्न कैसे हो। नाना की मेरी मौत लगभग 15 साल से पहले हो चुकी है, तो इसको इस पॉलिटिकल एंगल से आप लोग मत जोड़िएगा। तो 15 साल से भी ज़्यादा हो गया इनफैक्ट। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया में क्या सोचता है कि ट्रेन में सिर्फ वेस्टर्न टॉयलेट लगा दिया, सोचता है कि हम मॉडर्न हो गए, हम अमेरिका की बराबरी कर लिए, बाकी कोई बेसिक चीज़ें हैं नहीं। खैर डेवलप तो हम लोग कर रहे हैं, तो टोटली हम लोग इसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेसिक चीज़ें जो हमें मिलनी चाहिए उसमें बहुत हम लोग पीछे हैं, जिस कारण हमारा जो मॉडर्नाइजेशन का जो रास्ता है ना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, तो हम लोग देखेंगे सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन थ्रू ग्राफिकल मेथड्स। इसमें हम लोग एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन हम इस तरह से लेते हैं। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, और सेम ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं। पहले वाले को रिप्रेजेंट सपोज करो कि L1 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको L1 मान लेते हैं इसका लाइन, और इसका L2 है। ये सारे हमारे इमेजिनेशन थे, ये हम बना नहीं रहे एग्जैक्टली, ठीक है, हम बनाएंगे व्हेन वी विल गेट द एक्चुअल क्वेश्चन। अभी हम थियोरेटिकल पोर्शन बस आपको बता रहे हैं। केस 1 में क्या होता है? केस 1 में सबसे पहले इस तरह से ड्रॉ करिए आप, एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये ओरिजिन होता है 0, ये आपको नेगेटिव में चला जाता है, ये वाई डैश कहलाता है, ये एक्स डैश कहलाता है। सपोज कर लो कि मेरा लाइन L2 इस तरह से है और L1 इस तरह से, नाम रख दो L1 और L2। अब बताओ ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, सपोज कर लो कि उसके जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा बीटा है, P पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा बीटा। अब जाहिर सी बात है अगर अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट है, हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं तो पहला x लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू बीटा एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरी इक्वेशन। इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का, इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यही है, x अल्फा एंड y बीटा जिसका कोऑर्डिनेट। तो पहले केस में हमें यह समझ में आया कि जब हम दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर वो पॉइंट पे कट करता है, जिस पॉइंट पे कट करता है उसी का कोऑर्डिनेट उसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे कट कहाँ पे कर रहा है? अल्फा बीटा पे, उस पॉइंट उसको हमने P पॉइंट से माना, तो x अल्फा और y बीटा विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरी लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? इज दैट व्हाट हैपेंड? सर एक बार पेज पलट दीजिए प्लीज, नेटवर्क वीक के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा पेज पलट दूं? हेलो, हाँ सर, अच्छा देखो यहाँ कंसिस्टेंट आपको एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब वन या वन से ज्यादा सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट का नो सॉल्यूशन। ठीक है, हो जाएगा तो बोलना। ओके चलो, तो अब हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर मैंने बताया कि जब दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब उस इक्वेशन से लाइन बनेगा। वो लाइन कैसे बनेगा? एक्स और वाई का कुछ ना कुछ हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वो बनेगा। खैर वो आगे हम देखेंगे किस तरह से बनता है। तो L1 इसका लाइन बना और L2 इसका लाइन बना, जहां पे वो कट करेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एक पॉइंट पे कट है, एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, और एक्स अल्फा वाई बीटा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी?
Okay, fine. Now moving to the next one. Case second. Case second में देखते क्या होता है case 2 में. When line L1 and L2 are coincident. अगर सपोज कर लो इस तरह मैंने बनाया और पहला जो L1 लाइन था सेम जो L1 लाइन जो मैंने बनाया था उसी पे L2 भी ओवरलैप कर रहा है. L2 भी इसी पे हो रहा है. अब बताओ तो ये कितनी पॉइंट पर कट कर रहा है? कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है L1 और L2? मोर देन 1 पॉइंट. L1 और L2 बिल्कुल कोइंसिडेंट है. क्या है ये? L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट. मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है. अब बताइए इसका कितना सॉल्यूशन होगा? यहां तो मेरा था 1 सॉल्यूशन. 1 सॉल्यूशन मतलब ये होगा कंसिस्टेंट. यहां पर देखिए मेरा कितना सॉल्यूशन है? इट हैज मोर देन 1 पॉइंट पे जब कोइंसिडेंट कर रहा है, आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा पॉइंट उतना ज्यादा सॉल्यूशन. तो सिंपल लिखेंगे इसे मोर देन 1 सॉल्यूशन ही नहीं, इट विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. मतलब इतना सॉल्यूशन होगा जो कि हम बता नहीं सकते क्योंकि हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा. और इस केस में अब ये क्या होगा? ये भी कंसिस्टेंट होगा. कंसिस्टेंट इसलिए होगा कि मैंने जैसे अभी बताया है कि कंसिस्टेंट कौन होता है? एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट होता है. तो ये भी कंसिस्टेंट बिकॉज इट हैज 1 सॉल्यूशन, और ये आपको ये भी कंसिस्टेंट बिकॉज इट हैज मोर देन 1 सॉल्यूशन, और वी कैन बेटर से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? चलो जी, अब हम लोग देखते हैं केस थर्ड. इसमें आएगा वैसे स्टूडेंट जो कि क्लास नहीं करते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं. केस थर्ड में क्या आता है आपको? L1 like this and L2 like this. कोई मुलाकात नहीं इनमें. L1 अपने में है, L2 अपने में. ठीक है, दे आर जस्ट पैरेलल टू ईच अदर ओनली. L1 और L2 क्या है? L1 पैरेलल टू L2 है. अब बताओ यहां पर कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करना है, क्या इसका सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन. जब तक इंटरसेक्शन नहीं होगा उस इक्वेशन के लाइन का तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, एक सॉल्यूशन. यहाँ पर एक से ज्यादा पॉइंट पे सॉल्यूशन किया था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. यहाँ पे नो इंटरसेक्शन, नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या होगा? इनकंसिस्टेंट. ये बंदा कुछ नहीं कर रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा. इज इट क्लियर? ओके. तो हम लोगों ने केसेस देख लिया, ग्राफिकल भी देख लिया, और किस तरह से पहले जो हमने थियोरेटिकल पोर्शन आपको बताया किस तरह से कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लेते हैं. तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? इंटरसेक्ट 8 पॉइंट पे करेगा. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पे क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा. नो सॉल्यूशन में आपको पैरेलल होगा. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. 1 पॉइंट इंटरसेक्शन. यूनिक सॉल्यूशन मतलब 1 सॉल्यूशन. ओके. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अगर है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अगर है, तो आपको ओवरलैपिंग होगा या कोइंसिडेंट. इसको ओवरलैपिंग भी कहते हैं. कोइंसिडेंट होगा या फिर ओवरलैपिंग होगा. ठीक है. एंड द थर्ड वन, अगर आपको नो सॉल्यूशन है,
तो उसका ग्राफ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो लाइन की वो पैरेलल होगी। सो दिस वर द 3 पॉइंट्स। इज इट क्लियर भाइयों, बंधुओं, बहनों? क्लियर है? ओके, चलिए जी। अब जैसा कि एग्जाम्पल में आप बुक में भी देख सकते हैं कि ग्राफिकली सॉल्व करने को पहले आपको बोल रहा है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए यू मस्ट गेट अ ग्राफ कॉपी। ग्राफ कॉपी अगर आप नहीं ले सकते हो तो आपके पास जो पुरानी प्रैक्टिकल कॉपीज जब होगी उसके पीछे में देखिए ग्राफ होगा, एक वो बड़ा बड़ा पेज होता है, उसमें एक ग्राफ में भी बहुत कुछ आप बना सकते हो। इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चन भी एक ड्राइंग में आप बना सकते हो। जैसे ये दिया हुआ ना, ये दिया हुआ आपको एक क्वेश्चन का ये दोनों लाइनें, फिर इसी में दूसरे क्वेश्चन का भी लाइन आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आप फेयर बनाते हो तो, गंदा नहीं करते हो तो बना सकते हो। तो पहला जो आपको क्वेश्चन इसमें है वो आपको ग्राफिकली बनाना। अब ग्राफिकली कैसे बनाना वो भी मैं आपको थोड़ा एक आध क्वेश्चन बना के बता देता हूँ कैसे आप बनाओगे। इसमें एग्जाम्पल कितना है, एग्जाम्पल तो कम ज़्यादा नहीं है, बट आपको क्योंकि ग्राफ के कारण इसमें पेज ज़्यादा लगता है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सॉरी, सच ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 3। सॉल्व ग्राफिकली x + 2y = 3, और दूसरा क्या है 4x + 3y = 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो दो इक्वेशन जब हमें दे दिया लीनियर इक्वेशन, अब ग्राफिकली सॉल्व करने को बोल रहा है। देखो, किसी एक को उठाओ, x + 2y = 3 को ही उठाओ। x = लिख सकते हैं 3 - 2y। ठीक है, अब इसको देखो क्या करूंगा, y = 0 ले लो। अगर y 0 तुम लेते हो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 - 0 x = हो जाएगा 3। ठीक है, y नेक्स्ट ले लो 1। y अगर 1 लेते हो तो यहाँ पर y की जगह पर 1 पुट करेंगे, 3 - 2 × 1, 3 - 2 x = 1। फिर y ले लो, 2 ले लो। y अगर 2 लेते हो, 2 × 2 = 4, 3 - 4 -1 x = -1। Means what we have the coordinate 3 0, a मान लो इसे, 1 1, c मान लो इसे, -1 2, और सिंपली इसे प्लॉट कर देना आपको ग्राफ पेपर पे। इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे और आपको लाइंस मिलेंगे। ठीक है, एक ABC लाइन आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, क्योंकि अभी तो मैंने ग्राफ ले नहीं रखा है तो थोड़ा बनाना मुश्किल है। देखो ABC लाइन, यहाँ कहाँ गया, ABC लाइन ये वाला है। ठीक है, कि A, इसने दूसरा पॉइंट लिया, वो जरूरी नहीं कि वो जो ले रहा मैं वही लूंगा, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो A पॉइंट इसे यहाँ लिया, B यहाँ लिया और C यहाँ लिया, इसने एक लाइन खींच दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा इक्वेशन। एंड दिस में भी रिटर्न एज, जैसे इसको डेकोरेट करने के लिए ऐसे भी लिख दिया जाता है भाई कि x है ये, y है ये, x की जगह पे क्या क्या है आपको 3 1 -1, 3 है, 1 है, -1 है, और y की जगह पे क्या है 0 1 2, 0 1 2 बॉक्स बना दो। चलो, अब दूसरा इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। दूसरा इक्वेशन में क्या है भाई कि 4x + 3y = 2। इसको भी ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, ले लेते हैं 3y = 2 - 4x और y = 2 - 4x by 3। y = 2 - 4x by 3। अब देखो क्या लेंगे,
अब यहाँ पर एक दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगी, ऐसा ऊपर में आना चाहिए न्यूमरेटर जो कि 3 का मल्टीपल हो, कट जाए, तो आपको सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब x की जगह पे सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं, x की जगह पे अगर हम 0 ले लेते हैं तो 2/3 आ जाएगा, थोड़ा टेंशन दे देगा, मत लो 0, ठीक है, 0 मत लो। अगर 1 लेते हैं तब भी नहीं, मुझे ऐसा करना है कि 2 माइनस 4 इस तरह जाए, 3 का मल्टीपल आएगा, बताओ क्या करेंगे। 3 अगर लेते हैं 4 3 12, नहीं होगा, क्या लेंगे देखो तो, 2 माइनस 4x इस तरह से लेंगे, मतलब 4 इंटू समथिंग इस तरह से माइनस करेंगे कि जो कि 3 का मल्टीपल आ जाए। जल्दी बोलो। अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू -4, -4 लेंगे, -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 16, -4 -4 -16, -16 और +2 कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी +16 और +16 और ये 2 कितना हो जाएगा, +16 +2 18 और वो 3 से डिवाइड करेंगे कितना 6 हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट ले लेते हैं x इज इक्वल टू -1, चलो -4 और -1 +4 और 2 6 और 6/3 2, y इज इक्वल टू 2, इजी है। नेक्स्ट अब x इज इक्वल टू 2 लेते देखते हैं, 4 2 8, 2 -8 -6 -6/3, क्या लिया मैंने, x इज इक्वल टू 2 और 4 2 8 -8 2 -8 -6 -6/3, y इज इक्वल टू -2। क्या क्या कोऑर्डिनेट आ गया मुझे, -4 6, p लिख दो इसे, q में क्या आ गया मुझे -4 2 सॉरी -1 2 और r में क्या आ गया मुझे 2 और -2। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट। फिर इसको भी प्लॉट कर देंगे और ये देखेंगे कि कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करता है, ठीक है। अगर सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा, सिंगल सॉल्यूशन। अगर ये दोनों, जैसे सपोज कर लो कि मैंने बनाया और इस तरह से ये पहला लाइन ऐसा गया और दूसरा लाइन ऐसा गया, एक पॉइंट पे कट किया, तो इसका हो गया क्या, वन सॉल्यूशन और कहलाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग हो गया तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट ही कहलाएगा, बट इन दैट केस इट वुड हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कट बिल्कुल भी नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस हो जाएगा। सो वो तो प्लॉट करके हम लोग देख लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ओके। चलिए जी, समझ में आया आप लोगों को किस तरह से ग्राफिकली बनाएंगे। हाँ, प्लॉट कैसे करेंगे, तो मुझे ग्राफ निकालना पड़ेगा। चलो इसमें क्या क्या आया है, चलो 2 आया है, माइनस में गया है, चलो प्लॉट भी बता ही देते हैं। अच्छा मधु, तुम दूसरों के लिए भी बोलती हो क्या? नहीं मतलब कि दूसरा बच्चा भी बोलता है कि यार देखो मुझे पूछने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ही पूछ दो तो सर से, ऐसा भी होता है क्या? चलो ठीक, तो हम लोग इसको ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, इससे ज़्यादा गया नहीं है, पॉजिटिव में गया 1 2 3 आ रहा है मैक्सिमम, चलो 4 5 भी 4 ले लेते हैं। नेगेटिव में -1 -2, इसमें एक्यूरेसी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, -1 -2 -3
हाँ 1, हाँ -4 भी जाएगा, -4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपको -1 -2 -3। और है क्या इसमें? मतलब x एक्सिस y एक्सिस में माइनस में कितना गया? 0 1 2 6 2 2। अच्छा y एक्सिस में 6 तक गया है, और ऊपर लेना पड़ेगा मैं। पहले ही बोल देते थे सर, वो भी बता दीजिए। चलो 1 2 3 4 5 6, अब उससे आगे तो नहीं गया, मैक्सिमम 6 गया इसमें। पॉजिटिव में मैक्सिमम 3 गया है, तो जो कि हो गया मेरा 1 2 3 4 तक गया है, और नेगेटिव में मैक्सिमम -4 तक गया है, x में -4। ठीक है, अब प्लॉट जो हम करते हैं क्या क्या करेंगे? मुझे 3 0 चाहिए, 3 0 यहाँ हो गया, 1 1 चाहिए, 1 1 यहाँ हो गया, और आपको -1 2 चाहिए, -1 और 2 यहाँ हो गया, -1 2 यहाँ, 1 1 यहाँ और 3 0 यहाँ। ये तो स्ट्रेट लाइन मुश्किल से होगा, खैर ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, ग्राफ तो है नहीं। दूसरा वाला -4 6, -4 6 आपको यहाँ, और -1 2 आपको यहाँ, देखो यहीं पर मैच कर गया, -1 2 यहाँ, और दूसरा 2 -2 2 2 2 2 2 -2 यहाँ। चलो करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है? 3 0 3 0 इट विल बी हेयर। चूँकि ये ग्राफ में नहीं है इसलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसको हम लोग देख लेंगे। 3 0 ये हमने A लिया है, A लिख दो यहाँ पर। दूसरा B 1 1 1 1 यहाँ पे हो जाएगा, B 1 1। और आपको नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट है मेरा C -1 2 -1 2 मेरा यह C -1 और 2। अब इनको देखिएगा, इनको स्ट्रेट लाइन, मुझे कोशिश करना है स्ट्रेट ही करेंगे, क्योंकि जो तो थोड़ी बहुत जो गड़बड़ी होगी मेरे एक्यूरेसी के कारण होगी, होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ में नहीं बनाना चाहिए था। चलिए इसको मान लो कि L1, दिस वेरी लाइन को L1 मान लेते हैं। अब क्या करना है मुझे? -4 6, -4 देखो यहाँ, और 6 आपको यहाँ, दिस वेरी पॉइंट P -4 6। और क्या नेक्स्ट क्या? -1 और 2, -1 2, तो यहाँ पर पहले से मेरा पॉइंट बना हुआ है, तो देखिए यहीं पर अब क्लैश करेगा, यही सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। 2 और -2, 2 आपको यहाँ है, -2 यहाँ, तो ये C और Q सेम पॉइंट पे होगा, और ये मेरा हो गया R 2 -2। इनको देखते हैं, मिलाते हैं भाई। इसे मान लो L2, तो ये कौन साइड कहाँ पर गया? C पर। तो ग्राफिकली जो सॉल्यूशन मेरा हुआ वो हुआ C या Q, जो भी कह लो, C और Q, दैट इज -1 और 2, मीन्स x is equal to -1 and y is equal to 2 is the solution of this very simultaneous linear equation. Is that clear? चलो जी, हाँ बहुत इजी। चलिए देखिए, मैंने पॉइंट्स डिफरेंट लिया है और इसने भी डिफरेंट लिया, लेकिन सॉल्यूशन देखिए सेम आया है। बुक में भी देखिए -1 और 2 आया है।
इज इट विजिबल टू यू? देखो ये बी वाला है ना, -1 2। हाँ, तो नंबर हम कुछ भी ले लें, हम कोऑर्डिनेट कोई सा भी लें, एक्स वाई के वैल्यू कोई सा भी लें, सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर ग्राफ का सेम ही आएगा। ठीक है, मैंने डिफरेंट लिया, जो वो लिया वो मैंने नहीं लिया, बट फिर भी आपको सेम आए। तो ये ग्राफिकली जो आपको बनाना है एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 3A। ठीक है, 3A आप लोग बनाइए। चलिए अभी एक दिन में एक एक्सरसाइज हम कम से कम एटलीस्ट वी हैव टू कवर डू 1 एक्सरसाइज। हाँ हाँ, तो क्या हो, कल क्लास मैं नहीं लेता हूँ, सैटरडे को लूँगा ना। अभी सैटरडे को टेस्ट है, सैटरडे को टेस्ट है, पता है ना आप लोगों को? हाँ, सैटरडे को टेस्ट जो, बट वो सिर्फ 20 मिनट्स का टेस्ट है। देखूंगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्लास उस दिन भी ले लूँगा। ना 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 ना, मज़ा कैसे आएगा? हम तो बिल्कुल होगा, एक क्वेश्चन देखा आधे मिनट में बन जाएगा, 10 मिनट में सारा क्वेश्चन बन जाएगा अगर तुमको सब आता होगा तो। 10 मिनट तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ही मैंने दिया है। एक क्वेश्चन को पढ़ने में कितना टाइम लगता है? हाफ मिनट। फिर इसके बाद बस उसको प्रेस करना, और क्या करना है? कोई आपको गोला भी नहीं करना पेंसिल से, है ना? तब और देखते हैं ना कितनी आप लोग की इफिशिएंसी है और कितनी एक्यूरेसी है। लेट्स चेक आउट। कम टाइम में ना, देखो कंपटीशन का जो एग्जाम जो सरकार जो लेती है, गवर्नमेंट वगैरह जो लेती है, उसमें क्या होता है, अगर क्वेश्चन दे दिया है घर पर बनाने को तो बैठ के इत्मीनान से बना लोगे। एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना ज़्यादा होता है, टाइम इतना कम होता है कि आदमी बना नहीं पाता है। तो बस वही फंडा मैंने मैं लेके चल रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा होंगे, टाइम कम होंगे। नहीं तो भाई इत्मीनान से बुक खोल खोल के तुम लोग बनाओगे, है ना? इज इट सो और नॉट? अच्छा, तो अरे वाह, तब 20 मिनट काफ़ी। देखो विराट बोला 20 मिनट काफ़ी। हाँ, मैंने मेरा सिंपल मकसद यही कि टाइम कम रखेंगे तो बच्चे को चीटिंग का मौका कम मिलेगा। अब इसमें भी जुगाड़ वाले जुगाड़ लगा ही रहोगे, लेकिन हाँ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ बाबू। मैंने आज स्टेटस लगाया है, आप लोग ग्रुप में भी भेजा है कि देखो, डू इट राइट नाउ। अभी के वक्त को इस्तेमाल करो बाबू, प्रेजेंट में कुछ करो, फ्यूचर की चिंता नहीं करो। और आप लोग अभी पता नहीं, गीता का भी एक है कि क्या था वो, फल की ये न करो, क्या था याद है किसी को? फल की चिंता न करो, कोई याद, किसी को याद है कि नहीं याद है? हाँ, तो एग्जैक्टली संस्कृत में भी वर्ड है वो, उसका मुझे याद। तो वही बात है, तो कर्म कब करोगे? प्रेजेंट में कर्म करोगे ना। और वही कहा भी, इस्लाम में भी वैसा ही कहा गया कि फ्यूचर तुम नहीं देखो। फ्यूचर क्या, फ्यूचर अल्लाह जो है वो बनाता है, तुम अपने प्रेजेंट में वर्क करो। तो धर्म भी वही आपको सिखाता है, लेकिन हम लोग कहते तो कि हम लोग बहुत धर्म वाले हैं, और हिंदू मुसलमान जहाँ आती है तलवार निकाल लेते हैं, गर्दन काटने को तैयार, लेकिन अपने धर्म पर अटल नहीं है। सिंपल डे टू डे लाइफ में सिर्फ अपने धर्म को अपनाइए ना आप, सिर्फ अपने डे टू डे लाइफ में धर्म को अपने अपने धर्म को अपनाइए, मत एक दूसरे को फॉलो कीजिए। हाँ, बस जस्ट गो बाय द बेसिक्स, आपके धर्म की जो बेसिक है उसको अपनाइए, फिर देखिए कैसे आपको नुकसान हो जाता है। डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा। तो वही मैंने कहा कि डू इट राइट नाउ और रिग्रेट लेटर, या तो अभी तुम कर लो, नहीं तो बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं है। अब बाबू मैं भाषण तो बहुत देना, क्या करूँ, मजबूरी देना पड़ता है कि मैं जो आसपास में स्टूडेंट को देखता हूँ, तुम लोग को तो एग्जैक्टली नहीं देख पा रहा हूँ, जो देखता हूँ बहुत अफसोस लगता है। दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। उनको लग रहा है एग्जाम कैंसिल हो गया तो उनकी ज़िंदगी में मतलब कुछ मतलब कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। अरे एग्जाम कैंसिल हो गया, तुम्हारी क्वालिटी कहाँ जा रही है? तुम किस तरफ जा रहे हो? वेयर आर यू हेडिंग टुवर्ड्स? क्या करोगे तुम फ्यूचर में? क्या उस टाइम अपने बाल बच्चों को बोलोगे मेरे 10th के टाइम और 12th के टाइम कोरोना हो गया तो इसलिए हम अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो मुझे सीनियर क्लासेस क्या कर हायर क्लासेस की स्टडी मुझे समझ में नहीं आई? क्या ये बोलोगे? हाँ, इसलिए मैं नाकामयाब हूँ, क्या ये बोल पाओगे? किसको बोलोगे? माँ बाप भी बोलेंगे बेटा मुझसे जितना हुआ मैंने खर्च किया, तुमने अपने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया।
इसलिए बाबू यूटिलाइज योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, जितना बेहतरीन तरीके से अपने वक्त को गुजार कर सकते हो गुजारो। अभी पढ़ाई लिखाई के रेस्पेक्ट में या जो करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, फ्यूचर जिस चीज में बनाना है, जो एम्बिशन है तुम्हारा, उस तरफ वर्कआउट करो, बर्बाद मत करो बस। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बस काम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, कुछ नहीं करना। चलो फिजिक्स में कुछ देख लेते हैं हम लोग, फिजिक्स निकालो जल्दी जल्दी। लास्ट से हम लोगों ने क्या देखा था फिजिक्स में? लेंस। अच्छा, डायग्राम बताए थे। अच्छा, तो आज मुझे मेरे ख्याल से इमेज फॉर्मेशन बताना होगा। नेक्स्ट टॉपिक वही इमेज फॉर्मेशन ही है। चलो, so today we are going to discuss the one of the most important topic of lens, convex lens का ही इसमें मैक्सिमम केसेस है, 6 केसेस। बाकी जो कनकेव लेंस होता है उसमें केसेस ज़्यादा हैं भी नहीं। So let's start image formation by a convex lens. Images formed by convex lens. So we will start from first one, where object is put at infinity. Object को कहाँ पर रखा गया है? इंफिनिटी पे। देखते थे इमेज कैसे बनता है। प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर बीच में होगा ऑप्टिकल सेंटर। एक रे जो इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से आता है, इंसिडेंट होता है लेंस पे। जब पैरेलली इंसिडेंट होता है तो वो कहाँ पे जाएगा? एट f2। ये हम लोगों ने कल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। फिर एक नीचे से इंसिडेंट हुआ, ये भी कहाँ पे कट करेगा? f2। So if the object is at infinity, then image will form at f2। कैसा बनेगा? रियल। राइट साइड में क्या होता है? रियल होता है। और देखिएगा यहाँ पर इसका कोई साइज नहीं है, so it will be of point size। Okay, now moving to the second one। यहाँ पर हम लोग एक इधर f2 लेते हैं, अंदर ऑन द लेफ्ट साइड वी टेक f1, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उसको हम लोग इसका ट्वाइस कर देते हैं 2f1, और इस साइड में 2f2। ओके, तो यहाँ पर भी अब क्या करें, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इन्फिनिटी से इधर लाया है,
बियॉन्ड 2f1 पुट किया है। बियॉन्ड 2f1 यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1 इसको लिखते हैं, बियॉन्ड 2f1 भी कह सकते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था वैसे यहाँ पर 2f1 है। एक आपको पैरेलल जाएगा, इंसिडेंट रे हम पैरेलल लेंगे, पैरेलल लेंगे जाहिर सी बात है वो कहाँ पे जाएगा, f2 से क्रॉस करेगा। दूसरा आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से कोई बेंडिंग नहीं होती, जैसे जाता है वैसे ही चला जाता है सीधे सीधे। इमेज आपका ऐसा बना। कैसा इमेज बना देखिए तो, रियल तो बना, स्मॉलर, इससे स्मॉलर बना, एग्जैक्टली एक्यूरेसी होगी जब आप स्केल से लेके करोगे तो। स्मॉलर बना और इन्वर्टेड भी बना, एज यू कैन सी है। इसको ए बी ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी डैश, सॉरी बी डैश और ए डैश। स्मॉलर बना और आपको ये क्या बना, इन्वर्टेड बना। इज इट क्लियर? A dash or B dash. Okay. Now we will see the third case. थर्ड केस आपका जैसे लेंस पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी मिरर में था, उसी तरह से ये भी केस है। एक हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और f1 to f1, here will be f2 and just twice of it will be 2f2। ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है 2f1 पे, एक रे मेरा पैरेलल जाएगा, इंसिडेंट रे पैरेलल जो होगा f2 से क्रॉस करेगा। और दूसरा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो तो सीधा चला जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका इमेज बन जाएगा एट 2f2। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, एट 2f1। इमेज कहाँ पे बना मेरा, एट 2f2। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी बना। कैसा बना, रियल। और अगर ये बना, आपको ये था a और b, ये बनेगा a डैश और b डैश, इसका हेड डाउन हो गया, रियल बनेगा, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज इमेज और इन्वर्टेड बना। ये देखिए b ऊपर है, b नीचे आ गया, ठीक, तो इन्वर्टेड नहीं। क्लियर है? तो इस केस में ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे होता है तो इमेज बनेगा 2f2 पे, रियल, सेम साइज एंड इन्वर्टेड। नाउ वी विल सी द फोर्थ केस, D।
फिर तिरछा बन जाएगी। इसलिए मुझे कॉपी तिरछा रखना पड़ता है ना, तिरछा बनता है। सो दिस इज द फोर्थ केस डी। यहाँ पर भी सेम आप जो लिखना था मैं F1 लिख दो, F2 लिख दो, 2F2 लिख दो, यहाँ पर उसके ट्वाइस डिस्टेंस पे 2F1 लिख दो। ऑब्जेक्ट मेरा टहल के आ गया F2 F1 और F1 के बीच में। पहला रे जो हम ले जाते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो आपको क्रॉस करेगा F2 से, क्रॉस करा दो F2 से। दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो आपको सीधा सीधा चला जाएगा। इसे भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा बना इमेज। अगर ये था आपको A और B, तो ये बनेगा आपको A डैश और B डैश। कैसा बना भाई? ऑब्जेक्ट जब मेरा रखा गया बिटवीन 2F1 एंड F1, इमेज मेरा कहाँ बना? बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी। इसका एक और नाम देते हैं, बियॉन्ड 2F2 भी लिखते हैं इसे, बियॉन्ड 2F2। कैसा बनेगा? रियल एनलार्ज्ड इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा और इन्वर्टेड बना, उल्टा। इज इट क्लियर? ठीक है। एनी कंफ्यूजन इन योर व्यू? आर यू गेट? नो सर, बोला करो यार, मुझे लगता है कि पता नहीं सब चलेगा क्या। ओके थैंक यू। चलो अब हम लोग देखेंगे, हाँ ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ केस। ये थोड़ा चेंज होगा इसमें पहले से जो केसेस हो रहे थे। इसमें देखिए, इसमें हमने क्या किया, F1 ले लिया और ये तो भाई साहब क्या किया, इसमें 2F2 मेंशन कर दिया। 2F2 तो नहीं होना चाहिए, F1 है तो यहाँ पे क्या होगा 2F1। इस बुक में 2F2 मेंशन कर दिया है, और ये होगा आपको F2 और ये हो जाएगा 2F2। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा F1 पे एट फोकस। पहला पैरेलल जाएगा, लेंगे इंसिडेंट रे को, तो कहाँ से क्रॉस करेगा? आपको क्रॉस करेगा F2 से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और सीधा चला जाएगा। उम्मीद नहीं लग रही इनके मिलने की, ठीक है। ये बिल्कुल पैरेलल हो गया है, एज यू कैन सी देयर, ठीक है। अब देखो क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा एट F1, इमेज मेरा कहाँ बना? एट इन्फिनिटी। देखिए सेम रिपीट हो रहा है। पहला केस हमने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज बना था F1 पे। अब ऑब्जेक्ट को F1 पे रखा तो इमेज बना इन्फिनिटी पे। कैसा बना भाई? इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ा। इन्फिनिटी पे बनेगा, इनफाइनाइटली लार्ज बनेगा, और उल्टा तो बनेगा ही बनेगा।
और रियल भी बनेगा ही बनेगा। ये तो पहले ही लिख दे तो बेटर। रियल बना, इनफाइनेटली लार्ज बना एंड इन्वर्टेड बना। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? नहीं, ऐसा केस तो हम लोगों ने उसमें भी देखा था ना, जब पैरेलली रेज जा रहा है तो कहीं पे तो मिलेगा ही ना। नहीं मिलेगा तो हम लोग मान लेते कि इन्फिनिटी पे मिल जाएगा। रेस पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है तो मिलने का कोई चांस नहीं है, मिलने का कोई चांस नहीं। तो एक होप होता है भाई, इन्फिनिटी एक चीज है जिसको हम लोग बार बार याद करते हैं कि इन्फिनिटी पे मिल जाएगा। इन्फिनिटी पे मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है, रेस जितना ज्यादा रेस ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा साइज उसका बढ़ेगा इसके और इमेज का। और इन्वर्टेड तो बनेगा, इन्वर्टेड उल्टे साइड में बन रहा है, ऑब्जेक्ट के उल्टे साइड में, तो इसलिए रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं लास्ट केस पे हम लोग। सिक्स्थ केस। सिक्स केस में कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर पहले लिख दीजिए F1 to F1, ऑब्जेक्ट को हमने और करीब लाया है और F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में A B, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक पैरेलल रे ले जाएंगे, तो यहाँ पर लिख दो F2 ले लो। जब ये पैरेलल जाएगा तो F2 से क्रॉस करेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला केस होगा। ऑप्टिकल सेंटर वाला केस मतलब रेज इस तरह से, यहां से सीधा, और देखिएगा ये और डिफरेंस इनके बीच में बढ़ता जा रहा है, तो ये तो पैरेलल वाला भी नहीं है, तो डिफरेंस जब बढ़ता जाएगा तो आगे इमेज बनने की कोई उम्मीद नहीं। इसको पीछे ट्रेस करेंगे, पीछे ट्रेस करेंगे, और इस तरह से ये A डैश और B डैश, मीन्स जब मेरा ऑब्जेक्ट था आपको बिटवीन F1 एंड O, इमेज कहाँ पे बना, ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बना। फर्स्ट केस ऐसा, ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट के साइड में लेंस में जब बनता है तो वो इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है, लार्जर बन रहा है, देख रहे हैं आप, वर्चुअल है, लार्जर है और इरेक्ट भी, सीधा है, उल्टा नहीं है, वर्चुअल, लार्जर और इरेक्ट बनेगा। दिस इज द सिक्स्थ एंड द लास्ट केस ऑफ convex lens. Is it clear all of you? Okay, okay, thank you. चलिए, तो ये आपने समझ लिया मेजर पोर्शन जो आपका था इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, कनकेव वाला देखेंगे, फिर हम लोग साइन कन्वेंशन इसमें भी है, जैसे कि आपको मिरर में था, आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने उसे भूला होगा। फिर लेंस इक्वेशन देखेंगे, जैसे उसमें मिरर फॉर्मूला था, फिर हम लोग कुछ इक्वेशंस वगैरह बनाएंगे
सॉरी न्यूमेरिकल्स वगैरह, फिर आ जाएगा आपको आई, ह्यूमन आई भी सिंपल में। चलिए जी ठीक है, टाइम बहुत जल्दी गुजर गया, फिर आपको 9th का मुझे क्लास लेना है 3:30 में ही रहता है, एग्ज़ाम जल्दी से आप लोग ख़त्म हो तो थोड़ा मुझे भी गैप मिले और तो रेगुलर क्लास हो जाता है। एनीवेज थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे सैटरडे को टेस्ट होगा हिस्ट्री का, जो कि क्वेश्चन आपका सेट है, उस दिन ओपन हो जाएगा लिंक। आप लोग 2 बजे से है, 2 बजे से 2:20 में एंड हो जाएगा, तो इस बीच में आप लोग क्लास एग्ज़ाम दे लेंगे, टेस्ट दे लेंगे। ऑब्जेक्टिव ही है आपको नेशनलिज्म इन यूरोप से। चलिए फिर मिलते हैं, ओके टेक केयर, गुड बाय, बाय 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 बाय।